पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ह्यू गिरने वाली थी, जिस पर चीवू उसे बचा लेता है। और फिर वो दोनों को होश आता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिस पर चीवू थोड़ा पीछे हट जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए वो तो मैं हूँ। जिस पर ह्यू थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। चीवू कहता है कि मेरा इरादा तुमको ग्रुप चैट से लीव करवाना नहीं था, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम देखो कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन मैं घबरा गया और मैंने उससे भी कई ज़्यादा बुरा काम कर दिया। और वो थोड़ा सैड होते हुए कहता है, और इससे तुम्हारी नफ़रत और भी कई ज़्यादा बढ़ गई। तुम अब फ्लावर शॉप पे अगर नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुमको इस महीने की पूरी सैलरी मिले। आई एम सॉरी। जिस पर हीयू और चीवू वहाँ पर दोनों शांत हो जाते हैं, वहाँ चुपचुपी छा जाती है। फिर हीयू थोड़ा पीछे हटते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अपना सर उसके जो पर दे मारती है फुल स्पीड में। उसे काफ़ी ज़ोर से लगता है चीवू को, और वो अपने फेस को अपने हाथ में पकड़ा रहता है। हीयू गुस्से से कहती है, ये मेरी परमिशन के बिना मेरा फ़ोन लेने के लिए था। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं वो चीज़ें पढूं तो तुम्हें मुझे सीधे सीधे बता देना चाहिए था। जिस पर चीवू उसे देखता है। वो बड़े कामली कह रही होती है, क्या तुमको लगा था कि मैं उनकी बातों पर बिलीव कर लूँगी। जिस पर चीवू हीवू को बड़े हैरानी से देख रहा होता है। फिर चीवू कहता है, लेकिन तुम उन लोगों की बहुत परवाह करती हो। जिस पर चीवू कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी भी बहुत परवाह करती हूँ। जिसे सुनकर वो थोड़ा और ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहती है, हम एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, तुमको मुझ पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए था और तुमको खुद पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। ने मुझे अपने बारे में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्रेट्स वगैरह बताए, तो तुम इस बारे में ठीक से बात क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि तुम उस तरह के पर्सन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक्चुअली में वैसे ही हो। बट मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम सभी को इतना बुरा नहीं सोचोगे और इसी रीज़न से तुम बुरा काम करते हो, है ना। जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जिस पर वो अपना सर घुमाते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो, सॉरी। और तभी हीयू तेजी से अपना हाथ को उसके गाल पर स्लैप करते हुए बैंडेज लगा देती है और बड़े मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि तुमने लड़ाई क्यों की दोबारा। जिस पर चीवू उसे ही देख रहा होता है। फिर वो कहता है, ऐसा है क्योंकि वो लोग इस जगह को कूड़े के ढेर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो यहाँ से गुजरते हैं, वो ज़मीन पर सिगरेट के टुकड़े और बियर के बोतल्स फेंक जाते हैं। भले ही ये जगह वीरान पड़ी हो, मैं नहीं चाहता कि इसे बर्बाद किया जाए। मैंने उन्हें कुछ बार रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने उन्हें अपने मुक्के से सबक सिखाने का फ़ैसला किया और उन्हें तब तक पीटा जब तक वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए मान ना जाए। ये कहते हुए वो थोड़ा मायूस हो जाता है और उसे हीयू भी नोटिस कर लेती है। फिर वो दूसरे तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मुझे पता है कि लड़ाई से कोई फ़ायदा तो ऐसा होता नहीं है। दोनों के बीच काफ़ी एक्वर्ड सिचुएशन बन जाती है। वहाँ चुपचुपी छा जाती है, दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है। हीयू जो होती है, फिर वो कहती है कि यस। फिर वो सोचती है कि अच्छा ऐसा है तो बात कुछ इस तरह है। फिर वो कहती है, तुम कई ऐसी चीज़ें करते हो जिन्हें आसानी से गलत समझा जा सकता है। तुम लोगों को ये रीज़न पहले ही क्यों नहीं बता सकते हो। अगर तुम लोगों को अपने रीज़न बता दोगे तो तुम्हारे बारे में इतनी जो है अनप्लेजेंट रूमर नहीं फैलेगी। जिस पर चीवू कहता है, मुझे इन बातों पर कोई परवाह नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो यहाँ से चले जाएं और इस जगह को प्रदूषित करना बंद कर दें। हीयू कहती है, लेकिन तुम्हारे अपने काम करने का तरीका प्रॉब्लम की जड़ का जो है वो समाधान नहीं कर। हीयू को हैरानी से देख रहा होता है और उसके तरफ पैर को घुमाते हुए हीयू कहती है कि खुशी लाना सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि इससे कई बढ़कर है। मुझे चाहिए, और अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाती है। जिस पर हीयू उसे देख रहा होता है और उसके पास आकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों से उसके आईब्रोज सीधे करने को कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ा और खुले दिल के हो सकते हो। लोगों से दूरी बनाना बंद करो, जब तुम बेहतर हो जाओगे तभी। जिसे जो च्यू होता है वो भी ध्यान से सुन रहा होता है। हीयू कहती है, क्या तुम उन फूलों को जो है वो सच्ची खुशी दे सकते हो। और ये सब सुनकर वो बस हीयू के वर्ड्स को मतलब ध्यान से सुन रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा होता है। जिस पर वो वहीं नीचे झुककर बैठ जाता है और चीवू काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, जैसे कि हम उसके कान को देख सकते हैं। और फिर वो कहता है, अगर इससे तुमको खुशी मिलती है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जिससे हीयू भी जो है वो जो होती है वो हीयू को भी ये सब सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। जिस पर वो भी स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है। चीवू जो होता है वो पूछता है कि क्या तुम अब भी शॉप पर आओगी। हीयू कहती है, मैंने कब कहा था कि मैं नहीं आ रही हूँ। चीवू कहता है, ओह हाँ,
और हमें फूलों की सरसराहट की आवाज़ आती है क्योंकि रात हो चुकी है और आसपास जो है वो काफ़ी अच्छा व्यू है, जिसे जो हीयू और चीवू दोनों ही देख रहे होते हैं। हीयू वहाँ ज़मीन पर मतलब जो चीवू होता है वो वहाँ ज़मीन पर बैठा होता है। चीवू जो होता है वो ब्लश कर रहा होता है और फिर सोचता है कुछ। फिर वो कहता है, हीयू क्या तुम जानना चाहती हो कि मुझे यहाँ रहना क्यों पसंद है? जिस पर हीयू उससे काफ़ी कन्फ्यूज़न से देखती है। वो वहाँ से उठकर झाड़ियों को हटाता है, फिर वो उसे पूरा हटा देता है जहाँ पर एक रास्ता होता है। चीवू वहाँ पर देखती है और जो जो हीयू है वहाँ देखती है। चीवू कहता है कि कम, और वहीं पर और वो झाड़ियों को पूरी तरीके से हटा देता है जहाँ पर वहाँ एक अच्छा सा रास्ता होता है। चीवू कहता है कम, और हीयू देखकर शॉक्ड और कंफ्यूज दोनों होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।